सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या वो लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए इंतकाल हो जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए, अल्लाह का सबूत पेश करते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन मैं भी हिंदू, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहब यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। हाँ। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के नाम के, अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुहाइद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपने बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब खुदा में मानते? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं आपको कहूंगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल में क्या, लेकिन लोगों को नहीं कहा? जी नहीं, मेरे घर वाले को। तो आप कहना चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। जिसके लिए मेरा ज्यादातर मदद आपकी सीडीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज्यादा मदद की है। माशाअल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था। और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है, हाँ क्या नहीं? हाँ जी। तब आप नहीं कहते हुए, अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए, अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा वैसे मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफी है। और इंशाअल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे, आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके वालदा को भी इंशाअल्लाह हिदायत दे, आमीन। जी, माइक नंबर 2। कमलेश लाल जी मिश्रा, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने प्रश्न पूछने के पहले ही मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए दे दी जाए। नमस्कार। माशाअल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके सवाल का उत्तर मिल चुका है, जवाब मिल चुका है, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है, 100% गलत है। 100%। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं सर पढ़ा नहीं हूँ कुरान, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ और आपके बाणी में भी विश्वास करता हूँ। किसके बारे में? आपके बाणी में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते आप रहें। मेरे बारे में, आप जो मैं कहता हूँ मेरे में विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप विश्वास करते हैं? आप
मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने प्रश्न किया आपसे कि नहीं, मुझे लेकिन कुरान मैं- हिंदी में दे दी जाए। बिल्कुल सर, मैं कुरान आपको दूंगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अब आप इसमें मानते हैं कि नहीं? संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि निजग्ग समान। मैं संत आपको तब मानूंगा जब मैं कुरान पढ़ूंगा और उससे समझ लूंगा, फिर मैं आपको संत मानूंगा। मैं आपके बारे मैं में ये बात नहीं करता कह हूं। रहा हूँ कि आप माने कि मुझे संत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संत हूँ। आपने कहा कि मेरी डीवीडी से आपको बहुत सा ज्ञान मिला। हाँ, ज्ञान आप मिला। ये मानते कि खुदा एक है? खुदा एक आप है। मानते 100% बुत परस्ती गलत हाँ, है? गलत है। अभी मैं और एक सवाल पूछता हूँ, पूछिए आपने मेरी डीवीडी देखी होंगी हाँ देखिए है। और उससे शायद आपको इल्म हासिल हुआ। मेरा- आपने वो डीवीडी देखी मेरी जिसमें कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं देखा। वो देखी नहीं, लेकिन मैंने अभी जवाब दिया, पहले वो सुना आपने? हाँ सुना, तो अच्छा उससे लगा। ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप इसमें मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हो? मेरे जवाब के बाद हाँ मानता हूं। मानते हैं। तो आप अभी शहादत देना चाहेंगे? आप जो भी बात करते हैं प्रमाण के साथ करते हैं, लेकिन मैं जब तक कुरान नहीं पढ़ लेता हिंदी में, मुझे उसका ज्ञान नहीं जाता, तब तक मैं कैसा मान लूं? बिल्कुल सही। तो आप स्टेज पे आ सकते हैं, मैं आपको कुरान का तर्जुमा दूंगा। बिल्कुल आ सकते कुरान हैं। का तर्जुमा दीजिए और आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप अपने मुंह से भी कह सकते हैं। दिल में तो मेरे हिसाब से आपके पास ईमान है, इंशाअल्लाह आप स्टेज पे आके कुरान ले सकते हैं। तो सर जब तक वो